तो भाई आईपीएल के फाइनल को खत्म हुए 72 घंटे बीत चुके हैं। सबको पता है केकेआर चैंपियन है, कैसे बनी, कितने रन से जीती, कितने विकेटों से जीती, सबको पता है। लेकिन क्यों, ये शायद कम लोगों को पता है। जिस टीम का औसतन एवरेज पावर प्ले का स्कोर 66 हो, लोएस्ट 43 हो, हाईएस्ट 88 हो, प्लेऑफ में 85 और 88 हो, तो ये टीम कैसे हार सकती है। और शायद कहना गलत नहीं होगा, मोस्ट डोमिनेंट सीजन किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का। और इसके हकदार कौन है, आप मुझे आज बताओ। भाई पहली बात तो मैं हैरान हो गया कि 43 लोएस्ट है, मतलब टॉप ऑर्डर कोलैप्स तो हुआ ही नहीं है। हुआ है तो बहुत रेयरली हुआ है। पहली बात, प्लेऑफ में क्लच प्लेयर्स हैं इनके पास जो 88 और 85 रन बना रहे हैं 6 ओवर के अंदर ही। सही बात है। अब क्रेडिट, भाई क्रेडिट मेरे को लगता है एक आदमी का तो नहीं है, जैसे इंटरनेट पे चल रहा है इस समय पे गौतम गंभीर अकेले तो नहीं कर पा रहे सब, लेकिन उनका बहुत बड़ा उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि वो रिस्क टेकर है भाई। आप ये देखो, 24.75 करोड़ का स्टार खरीदना, सबसे महंगा प्लेयर एवर इन आईपीएल। सुनील नारायण जो पिछले 2-3 सीजन से डेड है, उससे ओपनिंग करवाना और उसको वो रोल दे देना कि भाई तू ही करेगा और मेरे को नहीं पता, तू ही कर। उसके बाद क्या रिजल्ट सुनील नारायण ने निकाल के दिए। तो अगर मैं सुनील नारायण की बात कर लूं, भाई 488 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 181 एंड 17 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.69, क्या कहेगा इस बारे में भाई। भाई ये तो एक उसमें मतलब दो रोल निभा रहे हैं, 12 प्लेयर इम्पैक्ट रोल, इसकी वजह से 13, तो सही बात है। 2 प्लेयर है भाई, और एक टाइम पे बोथ इन द रनिंग फॉर ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप था, और नहीं भी हुआ तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये ले गया, ट्रॉफी जिता गया। तो जितनी तारीफ कर ले नारायण की और गंभीर की कम है। अब सेकंड वेस्ट इंडियन जो भी लाइबिलिटी था 2-3 सीजन से पिछले, आंद्रे रसल, सबसे बड़ी लाइबिलिटी आंद्रे रसल की बीइंग कि वो फिट ही नहीं रहते थे। पूरा सीजन वो कभी गो थ्रू ही नहीं कर पाते थे, हमेशा बीच में इंजरी हो गई, बॉल एकदम ऐसे चल के आ रहे हैं रन अप। बट इस बार भाई बॉल से क्या जादू करा है, 19 विकेटें ली हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बॉलें नहीं डाली होगी, 15 का एवरेज है बॉलिंग में सिर्फ, और लेंथ बॉल से ज्यादा शॉर्ट बॉल डाली है लड़के ने। क्या कहेगा रसल के बारे में। मतलब लेंथ बॉल डाली कम है और शॉर्ट बॉल ज्यादा डाली है। वो भी इंडिया में ये मानते हुए कि अगर आप पीछे डालोगे तो उतने बैट्समैन को ज्यादा टाइम मिल रहा है। कमाल है, बढ़िया है भाई। और फील्डिंग तूने देख ही ली रसल की, वो रनआउट याद आता है, क्या कहते हैं, शायद प्लेऑफ में था, त्रिपाठी को करा था शायद रनआउट, किसी को तो करा था। तो फील्डिंग गजब, बॉलिंग गजब, और बैटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी रसल को। अभी बैटिंग पे आएंगे कि क्या सीन हो रहा है इनका। तो भाई थर्ड पॉइंट में अगर अभी इमीडिएटली छेड़ दूं, फिल सॉल्ट बिका नहीं था भाई, वो ड्राफ्ट में था ऑक्शन की, बिका नहीं था। अच्छा, वो तो जेसन रॉय बाहर हुआ, उसने पुल आउट करा, फिल सॉल्ट को अपॉर्चुनिटी मिली, और फिल सॉल्ट ने क्या अपॉर्चुनिटी ली भाई। थोड़े शब्द हो जाए भाई फिल सॉल्ट, मुझे लगता है जितनी हम बात सुनील नारायण की कर रहे हैं, उतना ही शायद इंपॉर्टेंट रोल उनका भी रहा होगा। 100%। 14 बॉल में 45-46 हो, उन्होंने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली है। जब सुनील नारायण हमने देखा कई बार फेल हुए, तो वो फिल सॉल्ट ही थे जिन्होंने एक तरफ पारी को संभाले रखा। और फिल सॉल्ट एक तो, और उनकी कीपिंग भी, मैं थोड़ा वो छिप जाते हैं कि अच्छे कीपर भी हैं वो, बिल्कुल, तो बढ़िया था भाई। और भाई 11 या 12 मैच खेले, क्योंकि प्लेऑफ में तो चले गए थे, इंग्लैंड वाली वो घस्सी सीरीज चल रही है, पता नहीं जो 2 मैचेस जिसमें धुल चुके हैं और किस टीम के साथ वो है। बट उससे पहले 435 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 191, सो यू हैव एन ओपनर जो एक 191 पे कर रहा है और एक 181 पे कर रहा है। तो आप वो फिर जो तूने पावर प्ले वाला स्टैट बताया था, वो तो बैठ ही रहा है इसके अंदर। सही बात है, हर तरफ त्राहिमाम वाला है। तो भाई अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट बताता हूँ, उसके बाद तू लाइट डालियो। बॉल्स फेस बाय ईच केकेआर बैट्समैन जो इंपॉर्टेंट थे उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। सबसे ज्यादा बॉलें फेस करी है नारायण ने, हाईएस्ट स्कोरर भी वही थे 17.9%। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर 15.5, सॉल्ट 15.5, वेंकी 15.9 है, वेंकी अय्यर 15.5, उसके बाद रसल है सीधा 8%, उसके बाद रिंकू सिंह है 7.5%, रघुवंशी है 7%, रमनदीप है 4%, खत्म। तो ये मान कि रिंकू सिंह और रघुवंशी तो चलो राणा आ गए तो रघुवंशी बाहर हो गए, और नए भी 18-19 साल के थे, तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन रिंकू सिंह और रमनदीप का सॉर्ट ऑफ फ्री सीजन ही था कि फील्डिंग करो बस, फील्डिंग करो, बैटिंग की तो आपको जरूरत ही नहीं है। और हो सकता है, मैं अभी शायद गलत लगे लोगों को, लेकिन वो केकेआर की वजह से हो सकता है वर्ल्ड कप की स्पॉट से भी बाहर हो गए इसी वजह से, क्योंकि मौका भी कम मिला और प्रतिभा दिखाने। और रमनदीप की आपने बात की, बेशक 4
50% खेली है, हाँ लेकिन उसमें भी इम्पैक्टफुल पारी। और अभी एक हाँ रमनदीप का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा भी था शायद गौतम गंभीर को कि मुझे 5 बॉल में 15 रन वाला खिलाड़ी चाहिए, तो उससे 5 बॉलें खेलेगा। हाँ तो ये उनकी बॉलों से साफ हो रहा है, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। हाँ कोई मुंबई के खिलाफ जैसे करा था, तो हाँ, एक बढ़िया। वो 7-8 बॉल में 26 रन 26 बना दिए बना थे दिए। भाई, ब्रिलियंट। दिखाता है कि ये साइड कितनी तगड़ी थी। हम सिर्फ रीजन दिए जा रहे हैं कि क्यों ये इतनी डोमिनेंट साइड थी, क्यों ये डिजर्विंग विनर्स है, और क्यों ये इतनी प्यारी सी विन है, ब्यूटीफुल विन जो जिसे कह सकते हैं। तो भाई अगर आगे बढ़े, अब इनके विकेट सेक्शन में चलते हैं, बॉलर्स की बात कर लेते हैं, बहुत बैट्समैन की कर ली भाई। 5 बॉलर 17 प्लस विकेट, 5 बॉलर। चक्रवर्ती 21 विकेट, और चक्रवर्ती की अगर मैं पहले 6 मैच की बात करूंगा ना, तो शायद सिर्फ 8 विकेट हाँ थी इतनी उनकी, थी, इतनी और होगी। अगले 7 में 13 खींच दी। स्टार्क की बात करूंगा, स्टार्क की 6 विकेट थी सिर्फ, अगले 7 मैच में 11 खींच दी, 17 विकेट पे खत्म करा उन्होंने सीजन अपना। नारायण 17 विकेट, अभी बता ही चुके वो कि बैटिंग से क्या कर चुके हैं, और रसल भी बता चुके 19 विकेट। और यहीं पे एक छुप जाता है वैभव अरोड़ा नाम का प्लेयर, जिसने 10 मैचों में 11 विकेटें ली हैं और अच्छी स्विंग बॉलिंग करी है इन द पावर प्ले। और अच्छी विकेटें ली हैं, चाहे वो फाइनल में ट्रेविस हेड की विकेट हो। वो मैच जिता दिया भाई, सही बात है, मैच जिता दिया वहां पे। सही बात है। तो अब एक हमारे हर्षित किसी राणा का नाम ले लिया। हर्षित राणा, हाँ हर्षित राणा ने भी 17 विकेट्स लिए हैं, इन केस मैंने मिस कर दिया हो। हर्षित राणा 19 विकेट, सॉरी 19 विकेट। इमर्जिंग प्लेयर मेरे हिसाब से तो हर्षित राणा को ही मिलना चाहिए था, मैं पहले भी कह मैं चुका। भी ये मानता हूँ कि आप दे सकते हैं। तो अगर मैं अब चलूं भाई, एक हमारे व्यूअर ने या सब्सक्राइबर ने एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट दिया था, और मैंने वेरीफाई करा उसको पहले, बहुत सही स्टार्ट है, वाइल चेजिंग। और ऐसी हमें जानकारियां होती हैं। हाँ, ऐसे आप हमें बता दिया करो, क्योंकि हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं, हम भी हाँ आपकी तरह नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं इस बिल्कुल। डोमेन में। तो वाइल चेजिंग भाई, केकेआर 5 ही बारी चेस करना पड़ा पूरे सीजन। श्रेयस अय्यर कभी आउट नहीं हुए, केकेआर कभी हारी नहीं चेस करते हुए, रसल और रमनदीप को कभी बैटिंग ही नहीं करनी पड़ी चेस करते हुए, और तो और पावर प्ले में हर बार 60 प्लस रन बने वाइल चेजिंग। और दो चेस जो करा है, 2 बारी मैं रिमाइंड करा दूं, दोनों प्लेऑफ में चेस करा है इन्होंने। टफ सिचुएशन, हाँ जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है प्लेयर्स बिल्कुल हो को, सकती जहां है। प्रेशर दिखता और एसआरएच का प्रेशर दिखा। 158 कम नहीं होते जो पहले उसने क्वालिफायर में बनाए थे हाँ हैदराबाद के खिलाफ। जैसे राजस्थान लुढ़क गई थी 175 पे, देखा हाँ जाए तो बात सही है, लेकिन काफी अच्छे और फैक्ट्स। एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, वाइल चेजिंग 17 ओवर से ज्यादा कभी चेस करने में नहीं लिए इन्होंने, मतलब अप्रोच सेम रही है और चाहे कुछ जीते भी भी हो। हैं। अप्रोच अब वही है कि गौतम गंभीर की क्यों इतनी चर्चा है कि वो इंडियन कोच बनने चाहिए, वो इसलिए ही है भाई, सिंपल कमाल सी है, बात है, क्योंकि उन्होंने आके गेम ही पलट दिया। सही बात है। तो एक ही सेंचुरी है ये पूरे सीजन में नारायण से, और वो भी बहुत शुरू बहुत में आ गई पहले आ थी, गई थी। डीसी के अगेंस्ट मेरे ख्याल से आई थी वो, 272 बनाए थे केकेआर हाँ ने। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं आई है, तो ये दिखाता है कि भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा एज अ ग्रुप, एज ए यूनिट खेलते एज अ हैं। यूनिट खेल रहे थे, और रिजल्ट आपके सामने है। कमाल है। और भाई अब अगर बात करूं मैं वेंकी अय्यर की, इनके बारे में कम बात होती है भाई। आईपीएल नॉक प्लेऑफ्स में 4 इनके 50 प्लस स्कोर हैं, इनके ऊपर सिर्फ सुरेश रायना है। और वेंकी अय्यर को खेलते हुए कितने साल हुए हैं? 2021 से खेल रहे हैं। 4 साल हुए हैं, और 2 बारी प्लेऑफ में आए हैं एक तरह से। तो ये क्लच प्लेयर नहीं है तो ये क्या है? किंग क्लच है मैं तो कहूंगा। और बिग मैच टेम्परामेंट तो है या नहीं, अगर आप उस लेवल में प्लेऑफ पे खेलो। आईपीएल कोई बच्चों की लीग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े खलीफा फेल हो जाते हैं बिल्कुल। प्लेऑफ्स में। तो आप वेंकी अय्यर को कंसिडर कर सकते हो T20। ट्रेविस हेड फेल हो गया भाई प्लेऑफ में, दोनों प्लेऑफ में, हुआ है, कहना पड़ेगा। हुआ है। जो है, हम तो खुद बहुत बड़े फैन है ट्रेविस हेड के, लेकिन वेंकी अय्यर भाई, इफ दिस गाय डज नॉट डिजर्व अ स्पॉट इन द इंडियन टीम, देन हु डज? एट सम पॉइंट मैं देखना चाहूंगा कि वेंकी अय्यर वापस आते हैं और टीम वही में। बॉलिंग डालते हुए भी आए। हाँ, बॉलिंग भी डाल, मतलब दुबे से तो अच्छी बॉलिंग कर लेंगे अभी भी, मैं ये बोलूंगा। हाँ मैं भी मानता हूँ। तो भाई और कोई बढ़िया सा स्टैट दे दे, मेरा दिमाग फाड़ दे, और केकेआर का कुछ बचा हो तो। भाई जो स्टैट्स मेरे को अगर मिल भी रहा है ना, जब आपने सारा मेरे को लग रहा है लगभग कवर कर दिया है। हाँ वो केकेआर वर्सेस आरसीबी, केकेआर वर्सेस एलएसजी की कितनी जीते हुई, हाँ, मतलब सारी वो 17 ओवर के नीचे नीचे ही थी जो नीचे चेज नीचे में ही, थी। तो और कुछ मुझे लगता नहीं है बचा है। एक भाई अगर हम बात करें अभिषेक नायर की, इनकी भी बात होती नहीं कभी भी। हाँ इनको काफी क्रेडिट देना चाहिए, ऑफ द कोर ही हैज बिल्ट, इंडियन कोर स्पेशली। वैभव अरोड़ा जैसे प्लेयर्स हो गए, और केकेआर की एक खास बात रही है, देखो याद होगा एक नागरकोटी करके प्लेयर थे, शिवम शिवम मावी, मावी। इतने ये प्लेयर थे।
इनको इतने देर रिटेन करके रखा, इनके सर्जरीज पे पैसा खर्च करा, सब कुछ करा, अब वो रिजल्ट ही नहीं दे पाया एट द एंड ऑफ द डे, तो कभी तो रिलीज करना ही था उनको। बट ये बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को। रिंकू सिंह को इतने टाइम हमने देखा, हम बस लोग उनकी शक्ल का और ये सब मजाक उड़ाते थे, बट परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले साल दी, और क्या परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद इंडियन टीम में घुसे, सब कुछ करा। तो क्रेडिट यहाँ पे अभिषेक नायर का बहुत ज्यादा बनता है। वो काफी काफी प्लेयर्स के मेंटोर हैं, और जितनी भी मेंटोरिंग वो भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी कर रहे हैं। वो गौतम गंभीर की छाव में दब जा रहे थे। और जो प्लेयर्स जिनके वो मेंटोर हैं, वो उनके नाम है रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, और ऐसे बहुत प्लेयर्स, रिंकू सिंह हो गए, और भी बहुत प्लेयर है, मतलब निकालने बैठेंगे तो छुटपुटिया प्लेयर्स नहीं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को तो भाई हम तो देखना चाहेंगे, अगर वो गौतम गंभीर बन रहे हैं इंडिया के कोच, तो साथ में सपोर्ट स्टाफ में अभिषेक नायर भी देखने को मिले। और गौतम गंभीर की भाई एक खास बात जाते जाते बताता जाऊं, वो सपोर्ट स्टाफ फिर अपना लेके आते हैं, चाहे वो विजय दहिया हो या अभिषेक नायर। सुनने में आ रहा है कि भरत अरुण फिर से बॉलिंग कोच बनेंगे इंडिया के। मैं तो उनको भी हाईली रेट करता हूँ। तो भाई ये था पूरा हमारे हिसाब से कि क्यों केकेआर डिजर्विंग विनर्स है, और इससे ज्यादा डोमिनेंट सीजन हमें तो याद नहीं आता भाई रिसेंट टाइम्स में। तो मजा आ गया, कोरबो लोडबो जीतबो, आप डिजर्व करते हो भाई अपनी विक्ट्री केकेआर फैंस, ये आपके लिए था। थैंक यू।